नमस्ते दोस्तों। लेक्चर 5 हिंदी का, उसमें हमने आपको बताया था कि हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा काव्य रस, गुण एवं दोष। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पीछे के 4 लेक्चर्स हैं जिसमें हमने केवल व्याख्या की है, पद्यांश की हो गद्यांश की हो, तो पद्यांश की व्याख्या में मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें अगर हम लिख दें तो उससे हमारी जो व्याख्या है बहुत ही प्रभावी बन जाती है, बहुत इफेक्टिव हो जाती है वो। और उसके लिए जैसे हम कहते हैं कि कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमें हमेशा ध्यान रखने होते हैं। और वो हमें कहाँ से मिलते हैं? काव्य रस, काव्य में गुण किस प्रकार के हैं, दोष किस प्रकार के हैं। तो क्या होता है कि व्याख्या में हम हमेशा इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि जस्ट जो हमारे पास पोयम या पैराग्राफ दिया है हमें उसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखनी है। लेकिन वो चीज़ तो एक स्कूल का स्टूडेंट भी कर सकता है, 8th क्लास का स्टूडेंट, 9th क्लास का स्टूडेंट, इवन 6th क्लास का स्टूडेंट। लेकिन इस लेवल पर आकर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपने कितनी डीप स्टडी की है एक लैंग्वेज की। तो ऐसे में अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही इफेक्टिव रहेगी, आपकी जो व्याख्या है उसको बहुत ही बल मिलेगा। तो इसके लिए और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये जो टॉपिक्स हैं, मैं पहले ही बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बता दूं, काव्य रस, काव्य गुण और काव्य दोष, ये इस प्रकार के विषय हैं कि अगर हम इनके बारे में अच्छे से समझना चाहें तो बहुत लंबा हम जा सकते हैं। लाइक काव्य रस जो है उसको समझने के लिए 2 हफ्ते भी कम पड़ जाएं, क्योंकि वो इतना वास्ट टॉपिक है, इतना व्यापक है उसका क्षेत्र, कि हमें बहुत ही अच्छे से भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसे समझना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जितनी हमें जरूरत है परीक्षा के लिए, परीक्षा के संदर्भ में हमें जो इसके बारे में जो आधारभूत जो ज्ञान चाहिए वो हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम काव्य रस से स्टार्ट करें, हम तीनों टॉपिक करेंगे और मैंने आपको बताया कि हम बहुत शॉर्ट में करेंगे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। और अगर आप ये वाला वीडियो देख लेंगे तो आई गेस बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले काव्य रस। अब ये जो काव्य रस है, रस शब्द कहाँ से आया? जैसे हम रस सुनते हैं, हम हमेशा फलों का या सब्जियों का रस लेते हैं, अधिकतर फलों का रस, ठीक है ना, जैसे आम का रस, गन्ने का रस, तो किसी भी फल का रस। तो अब अगर हम सबसे पहले आम ही ले लें, सबका मनचाहा फल जिसे फलराज कहा जाता है, तो इसमें अगर हम कहें कि इसका रस निकालना है, हमें पता है कि इसका रस जो है वो मीठा होगा या खट्टा होगा या फिर खट्टा मीठा होगा, मतलब मिक्सचर। लेकिन आप इस बात से एग्री करेंगे कि जैसे अगर हम इसका कोई भी एक पीस ले लें, इसका कोई भी एक टुकड़ा जो है वो काट लें, तो और कहीं से भी ले लें, चाहे यहाँ से ले लें, चाहे यहाँ से ले लें, चाहे यहाँ से ले लें या चाहे यहाँ से ले लें, उसका एक ही जैसा स्वाद होगा। हाँ, ये हो सकता है जैसे कि ये पूरा आम जो है ये खट मीठा आम है, तो यहाँ पे जो खट मीठा है वो थोड़ा तेज हो सकता है, यहाँ पे हल्का सा कम, वैसे अधिकतर हर जगह बिल्कुल सेम सा ही होता है। तो इसलिए वो काव्य रस कहा जाता, मतलब रस कहा जाता है, फल का रस, क्योंकि वो एक ही प्रकार का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से ये जो फल है वो बहुत ही मीठा हो, यहाँ से ये बहुत ही खट्टा हो और यहाँ से ये खट मीठा हो, ऐसा नहीं होगा। उसके पूरा उसका जो भाव है वो एक ही रहेगा कि ये जो फल है ये खट मीठा फल है। उसी प्रकार जैसे हम कहें कि जो नीम की पत्ती है वो कड़वी ही है, उसका रस कड़वा ही निकलेगा, मीठा निकल ही नहीं सकता। उसी प्रकार क्या होते हैं काव्य रस, की जो एक कविता है, कविता में क्या भाव छिपा है उसे हम कहते हैं काव्य रस। और याद रखिए, जैसे मैंने भी इसका उदाहरण आपको क्यों दिया, कि ये जो फांक है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये हम चाहे कहीं से भी काट लें, उसका स्वाद वही होगा, उसका रस उसके रस का जो स्वाद होगा वो वही होगा। उसी प्रकार एक कविता जो है, कविता में आपने देखा होगा, आप कोई भी कविता पढ़ें, जैसे दुख से प्रारंभ होती है, सुख पे खत्म होती है, या फिर जैसे मजाक से शुरू होती है और एंड में दुख पे जाके खत्म होती है। लेकिन अगर आप उस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक स्थायी भाव रहता है, वो पूरी जो कविता है वो एक भाव के अंतर्गत घूम रही होती है, कि शायद से जो कवि है वो ये मजाक भी इसलिए कर रहा है कि वो अपने दुख को छुपा सके। तो हमें पता होता है कि हाँ, इस कविता में दुख भरा हुआ है, यानी कि करुण रस है, तो उस चीज को ही रस कहा जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एक फल है तो उसका जो है रस वो एक ही प्रकार का होगा, कि अगर ये वाला आम है। हाँ, अब जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के आम होते हैं, एक जैसे चौसा आम होता है, एक दशहरी आम होता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हम कह सकते हैं कि जो अगर ये वाला फल है तो इसका एक ही प्रकार का रस होगा, दूसरे प्रकार का आम आएगा उसका दूसरे प्रकार का रस होगा। और अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो काव्य रस और अलंकार में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में भिन्नता क्या है।
तो याद रखिए जो रस है वो क्या है, इस पूरे आम के अंदर जो भाव छिपा है, जो इसका असली स्वाद है, असली स्वाद। लेकिन आप ये मानिए कि अगर ये जो आम है आपको इसका रस मिल जाए, उसके बाद इसका जो छिलका है वो कैसा है, इसके जो पत्ते हैं वो कैसे हैं, इसका बाहर से जो रंग है, जैसे सबसे खासियत आप इस चीज की देख रहे होंगे, भारत का झंडा बिल्कुल वही रंग, ऊपर केसरिया सा, बीच में पीला, सबसे नीचे हरा। देखिए कुदरत भी क्या क्या संदेश देती है हमें। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ इस फल की सुंदरता को बढ़ा रही हैं, ठीक है ना। लेकिन इस सुंदरता का क्या फायदा जब इसके अंदर का जो रस है वो अच्छा होगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें इस फल का जो मेन महत्व है वो इसके रस से है, वो होता है आपका काव्य रस। लेकिन इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए केवल, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा इसे कहते हैं प्राइस बढ़ा देने के लिए, जो ये पत्ते हैं, इसका जो रंग है, इसकी जो प्रजाति है, हम कहते हैं कि जो हम खीरा लेने जाते हैं कि भाई ये तो इम्पोर्टेड वाला खीरा है, दोनों का स्वाद एक ही होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेड वाला खीरा है, ये देसी खीरा है। तो वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं अलंकार, जो कि किसी चीज को सजाने के काम आते हैं, बाहरी सुंदरता। लेकिन जो रस है वो आपकी आंतरिक सुंदरता है, आपका जो आपकी जो इंटरनल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू। तो ये चीज आपको रस और अलंकार के बीच में जो भिन्नता है वो समझने में मदद करेगी। अब आते हैं बेसिकली काव्य रस का थोड़ा सा मेन। मैं आपको बता दूं कि काव्य गुण और काव्य दोष में इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन काव्य रस जो है वो एक बहुत ही मतलब व्यापक क्षेत्र है उस विषय का, तो इसलिए वो हमें थोड़ा अच्छे से समझना होगा। तो जैसे है कि काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। जैसे मैंने भी आपको बताया पीछे कि अगर आप आम खा रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ता उसमें पत्ते लगे हैं नहीं लगे हैं, ठीक है ना, उसका बाहर का रंग कैसा है, लेकिन अंदर का जो स्वाद आपको मिला आपको सिर्फ उससे मतलब है, और वही एक काव्य की आत्मा भी है, ठीक है ना, वही उसका रस है। और रस अंतःकरण की वह शक्ति है, अंतःकरण मैंने आपको बताया ना, आंतरिक सुंदरता, जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है। अब ये जो जिसके कारण इंद्रियां अपना काम करती हैं, अब काव्य रस का इंद्रियों से क्या संबंध है। आप मुझे एक बात बताइए, आप एक आम खा रहे हैं और वो आम बहुत ही मीठा निकला, आप कितने खुश हो जाएंगे, वो चीज आपके चेहरे पे दिखेगी, ठीक है ना। और वहीं दूसरी तरफ एक आम जो है बहुत ही खट्टा निकल गया, आपसे संभाला ही नहीं गया उसका खट्टापन, तो वो आपके चेहरे पे दिख जाएगा, यानी आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपके भाव वो चीज दर्शा देंगे। उसी प्रकार एक काव्य होता है, कविता। जब आप एक कविता पढ़ रहे हैं, आपने इवन सॉन्ग्स देखे होंगे, सॉन्ग्स क्या हैं, जो ये संगीत जो होता है वो एक कविता ही है। तो जब आप एक सॉन्ग सुनते हैं, कभी कभी आप उस सॉन्ग को सुन के सपनों में खो जाते हैं, या आपके चेहरे पे स्वतः ही एक मुस्कान आ जाती है जैसे कहते हैं, या फिर कभी कभी आप एक संगीत को सुनते सुनते रो पड़ते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आपकी इंद्रियां काम करना स्टार्ट कर देती हैं, क्यों, क्योंकि वो आपके अंतर्मन से जुड़ा है। यही काव्य रस का एक मूल स्वभाव है। अब मैं आपके सामने 3 उदाहरण पेश कर रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को जब मैं बोलूं तो ये वाला जो स्लाइड है इसे आप यहीं पे पॉज करिए और पहले खुद समझने का प्रयास कीजिए कि ये 4 पंक्तियां पढ़ के, मैं ये नहीं कहूंगी इसमें कौन सा रस है, आपको केवल इतना बताना है कि ये जो 4 पंक्तियां हैं इसे पढ़कर आपको हंसी आ रही है, दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, प्रेरणा मिल रही है, या क्या। सिर्फ आपके मन में जो भाव आया आपको सीधा सीधा वो बताना है। जैसे कि मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूँ, क्या बात है, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। बताइए, अब इसे सुन के हंसी आती है, बिल्कुल मतलब हास्यास्पद है ये, कि मतलब मैं इतना बड़ा महावीर हूं कि मैं पापड़ तोड़ सकता हूँ, जो कि एक पैदा हुआ बच्चा भी एकदम से हाथ लगाए तो वो पापड़ टूट जाए। तो इस तरीके से ये एक तरह से इससे हंसी आ रही है, हंसी का भाव है इसमें, मजाक का। उसी प्रकार जैसे ये 3 पंक्तियां हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। और आई गेस ये बचपन से आप पंक्तियां सुनते आ रहे होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है ये। तो इसे जब आपने पढ़ा तो इसमें आपको लगा कि जैसे बहुत ही मोटिवेटिंग है, आपको प्रोत्साहित करने के लिए पंक्तियां की गई हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उस प्रकार से कि आपको ये प्रोत्साहित करने के लिए पंक्तियां की गई हैं। तो इसमें जो स्थायी भाव है वो प्रोत्साहन का है। फिर अब अगली ये जो 4 पंक्तियां पढ़ेंगे, देखिए, मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदे पड़ती थी घटा छाई थी, गमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक प्राकृतिक सौंदर्य की बात की गई है। और ये जैसे अलिंद का मतलब होता है जैसे छज्जे पे हम खड़े हैं,
कि मैं वहाँ छज्जे पे खड़ी थी और अपनी दोस्त से हम कह रहे हैं रिमझिम बूंदें बरस रही थी। हम कहते हैं ना बारिश हो रही है, बूंदें बरस रही हैं, बादल छाए हुए हैं, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य। तो आप एक सौंदर्य का भाव मतलब जो एक्सप्रेस करें, यानी कि आपका मन बहुत प्रसन्न है, आप बहुत खुश हैं, या आपके मन में प्रेम है। जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी आजकल नेचर पे बड़ा फोकस करे हो, कहीं इश्क वगैरह में हो क्या, तो वो चीज। तो आपने देखा कि पंक्तियां पढ़ के ही हम समझ जाते हैं कि हाँ, उसमें कुछ ना कुछ एक भाव छिपा हुआ है, और वो वही भाव आपको बताएगा कि काव्य में कौन सा रस है। अब जैसे ये देखिए, हमारे पास कुल मिलाकर 11 यहाँ पर काव्य रस हैं। कहने के लिए 9 हैं, लेकिन जो ये आपका अंत के जो 2 हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस, याद रखिए जो यहाँ पर आपको दिया है, ये पहला वाला जो है वो स्थायी भाव है, और दूसरा वाला काव्य रस अर्थात श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। और ये रस, इनमें कौन सा भाव छिपा हुआ होता है? जैसे कि श्रृंगार रस, अभी जो हम प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहे थे, उसमें हमने कहा था ना कि जब हम बादलों को घिरते देखते हैं, बारिश होते हुए देखते हैं, उसे फील करते हैं, वहां पर आता है रति, उसका स्थायी भाव। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम, अनुराग। फिर हास्य रस, जहां पर आपको हंसी आ रही हो, जैसे कि वो वाली लाइन थी कि मैं इतना बड़ा महावीर हूं कि पापड़ तोड़ सकता हूं, वहां पर आ गया आपका हास्य रस। फिर करुण रस, जहां सुनकर आपको बहुत दुख हो, जैसे किसी गाने को सुनकर आप रोने लग जाते हैं, आपको किसी की याद आ गई, या आपको किसी पर दया आ गई, तो वहां पर आपका आ गया शोक, स्थायी भाव है, और वहां पर करुण रस है। फिर आता है रौद्र रस, ये तो आई गेस नाम से ही आप समझ सकते हैं, रौद्र रस, जहां पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर है वीर रस, जहां पर उत्साह का भाव हो, उत्साह की भावना हो, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सिंह की दहाड़ हो। तो वहां पर क्या है, आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, आप में उत्साह भरा जा रहा है, तो इसलिए वहां पर वीर रस होगा। और याद रखिए, रौद्र रस और वीर रस में अंतर है। रौद्र रस का मतलब क्या है कि आपको गुस्सा आ गया, जैसे कहते हैं ना कि यार तुम्हें तो गुस्सा ही बहुत ज्यादा आता है। वीरता और क्रोध दोनों में अंतर होता है, और वो पंक्तियां पढ़कर ही आपको समझ में आएगा। फिर आता है भयानक रस, यानी कि भय, जहां पर आपको डर लगे। अब जैसे ये कभी कभी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि जहां पर रौद्र रस है, मतलब बहुत गुस्सा दिखाया है, वो वहां पर भयानक रस लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भयानक रस तब होगा जब आप में जैसे डरावनी सी सिचुएशन है। अब डरावनी सिचुएशन और एक क्रोध, दोनों में अंतर होता है। अब मैं कहूँ, मैं जंगल से जा रही थी, एक तरफ पथिक जा रहा है, एक तरफ शेर है, एक तरफ लोमड़ी है, अब बीच में फंसी है मेरी जान, तो वहां पर फिर भयानक रस आएगा। उसी प्रकार है अद्भुत रस। अद्भुत, हम कहते हैं ना ये तो बहुत ही अद्भुत कार्य किए, जहां पर मतलब आपको हैरानी हो, आश्चर्य हो, और ये अधिकतर आप उसमें सकारात्मक रूप में लेते हैं। अब जैसे जो कृष्ण जी हैं, उन्होंने अपनी मैया को अपने मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था, तो वो उनके लिए बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, तो वहां पर आपका अद्भुत रस आता है। फिर विभत्स रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभत्स रस में याद करिएगा, याद रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा रौद्र रस हो सकता है उसमें, कि जैसे उसमें बहुत ही गुस्सा दिखाया होगा, लेकिन गुस्से में अधिकतर जो चीज होगी वो क्या होगी? ग्लानि या जुगुप्सा। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से घृणा करते हैं, जहां पर गुस्से से ज्यादा ना आपकी मतलब क्रोध से ज्यादा आपकी हेट्रेड दिखाई जाए, कि आप किसी से कितनी घृणा करते हैं, आपको किसी को देख के घिन आ रही है, आप किसी के, अब जैसे आपके सामने इतना ज्यादा कचरा फैला हुआ है, आप गुस्सा तो करेंगे, लेकिन आपके मन में गुस्से से ज्यादा ना चिढ़ मच रही है आपको, तो वो चिढ़ मचना, किसी से घृणा होना, वो जो चीज है वो आपकी विभत्स रस में आती है। तो इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, फोर्थ एंड एट्थ, रौद्र रस और विभत्स रस में अंतर है। अगला है शांत रस। अब शांत रस का क्या है? यह है निर्वेद, इसका स्थायी भाव। शांत रस अर्थात कि जैसे कभी कभी हम अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें दुख मिले या सुख। मतलब आपको आपकी 2 लाख की लॉटरी लगी, लेकिन आपको लगता है कि ठीक है, लग गई लग गई, आपने कोई इमोशन ऐसा एक्सप्रेस नहीं किया, आपके लिए सुख दुख समान है, आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि चलिए अब तो मैं प्रभु की शरण में हूं, अब जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो आप ना तो उत्साहित हैं ना दुखी हैं, मतलब न्यूट्रल उसमें आ गए हैं स्टेज में, वहां पर आपका शांत रस आता है। फिर आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है? वात्सल्य, जहां पर बच्चों से प्रेम दिखाया जाए। अब क्या है कि ये जो 10th और 11th है, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये श्रृंगार रस से ही निकला है। क्यों?
श्रृंगार रस जो है उसका स्थायी भाव है रति, प्रेम, अनुराग। और यहाँ पर वात्सल्य रस और भक्ति रस में भी प्रेम होता है। अंतर क्या है? पहले ये दोनों इसी में ही समाहित थे, लेकिन बाद में हिंदी के जो विद्वान थे उन्होंने कहा इन दोनों को अलग करना चाहिए। क्यों? वात्सल्य रस में बच्चों के प्रति प्रेम आता है, संतान के प्रति प्रेम। क्योंकि अब आप किसी अपने प्रेमी प्रेमिका के प्रति प्रेम दर्शाएं और एक आप अपनी संतान के प्रति प्रेम दिखाएं, दोनों में अंतर है। जैसे छोटे भाई बहन के लिए वहां पर फिर वात्सल्य रस आएगा। और फिर एक तरफ है भक्ति रस, जहां पर आप ईश्वर के प्रति प्रेम जताते हैं। अब जैसे जो मीरा जी कृष्ण जी के लिए महसूस करती थी, ठीक है ना, वो भक्ति रस में आएगा। सूरदास सूरदास या जैसे कबीर दास ईश्वर के लिए बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, उनके सुंदरता के बारे में कह रहे हैं कि आपका रूप तो मनमोहना है, आपकी भक्ति में हम लीन हैं। तो वहां पर फिर श्रृंगार नहीं, वहां पर भक्ति रस आएगा। तो इसलिए ये जो 11 रस हैं, इसको आपको एक ब्रीफ में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और इतना भी जान लेंगे आप तब भी आपको पेपर में सुविधा रहेगी। आप पेपर में लिख सकते हैं कि हाँ, कि हास्य रस से ओतप्रोत इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि दिस दिस दिस। तो उससे क्या होगा कि जब आप एक छोटा सा कीवर्ड लिख देंगे, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या शांत रस, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैंने लिख दिया है जिससे कि आपको याद रहे कि जैसे श्रृंगार रस में क्या होता है, प्रेमियों से संबंधित प्रकृति या व्यक्ति की सुंदरता का वर्णन किया जाता है। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज और ध्यान देने वाली है, जैसे प्रेमियों से संबंधित है श्रृंगार रस में, तो श्रृंगार रस में प्रेमियों में केवल मिलन नहीं होता है, विरह भी होती है। कि जैसे अगर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे से इतने सालों बाद मिल रहे हैं, इतने समय बाद मिल रहे हैं, तो वहां पर तो बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। लेकिन बाय चांस उन दोनों में विरह हो रहा है कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो, मैं नहीं भूल सकता ये समय, ये वो इस प्रकार से दिया हो, तब भी वहां पे प्रेमी प्रेमिका के बीच में एक प्रेम का जो भाव दिखाया जाएगा वो श्रृंगार रस के ही अंतर्गत आएगा। तो ये मत सोचिएगा कि श्रृंगार रस में हमेशा खुशी ही दिखाई जाती है, दुख भी दिखाया जाता है। कि जैसे आप कह रहे हैं प्रकृति आज रो रही है, किस प्रकार से उसके चेहरे पर काली माँ छा गई है। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति रो रही है मतलब बारिश हो रही है, उसके चेहरे पर काली माँ छा गई है मतलब काले बादल छा गए हैं। तो बेसिकली वहां पे प्रकृति के माध्यम से वो अपने मनहज स्थिति बता रहा है दुख की, तो वो भी आपका श्रृंगार रस ही है। फिर रौद्र रस का मैं बता चुकी हूँ, गुस्सा या क्रोध। शांत रस ना ही खुशी ना ही गम। करुण रस दुख, दर्द, तरस या दया। आपको किसी पे दया आ गई, आपको एक भिखारी को देखकर बहुत दुख हो रहा है कि है वो मतलब उसके पास खाने को कुछ नहीं है, या किसी पशु को देखकर आपको उस पर बहुत दया आ गई, वो सारा आपका करुण रस में आएगा। फिर वीर रस में उत्साह, जोश, प्रेरणा, एक पॉजिटिविटी जैसे होती है, इंस्पिरेशन। विभत्स रस में क्या होता है, घृणा, धिक्कार, चिड़ मचना। जैसे हम किसी को धिक्कारते हैं कि छी तुम पर तो लानत है, तुम तो गद्दार हो, ये वो, तो वो सारा विभत्स रस में आता है। चाहे हम फिर वहां पे क्रोध कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो क्रोध है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव घृणा या धिक्कार का है, इसलिए वहां पर विभत्स रस आएगा। फिर वात्सल्य रस, माता पिता और संतान का प्रेम, या जैसे हमारे छोटे भाई बहन जो हैं वो भी हमारी संतान के समान ही होते हैं, तो वहां पर भी आपका वात्सल्य रस आएगा। भक्ति रस, प्रभु के प्रति भाव। हास्य रस, किसी का मजाक हो या हंसने की स्थिति। भयानक रस, जहां पर डरने या भयानक लगने का भय हो, मतलब स्थिति हो। और अद्भुत रस, जहां पर हैरान हो जाएं, आश्चर्यचकित रह जाएं कि क्या बात है, ये सब हो भी गया, तो उस प्रकार से। चलिए, काव्य रस यहीं पर समाप्त होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये इतना व्यापक विषय है कि आप इसे 2 हफ्ते भी पढ़ते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होगा, इसके जितने मर्जी उदाहरण करते रहिए, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत जरूरी था। अब आता है अगला, काव्य गुण। अब काव्य रस को काव्य की आत्मा माना गया है, हमने ये मान लिया, पीछे हमने समझ लिया, क्योंकि आत्मा हमारे अंतर में छिपी होती है और रस भी जो है वो हमारे अंतर मन में ही, अंतर मन के भाव होते हैं। उसी रस के उत्कर्ष में सहायक तत्व या स्थायी धर्म को काव्य गुण कहते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि आपके मन में कोई भाव आया, अगर मैं कहती हूं कि मेरे मन में दया आई, अब वो जो दया आई वो क्यों थी, उसका सहायक तत्व क्या था, कि चलिए किसी और में दया आई, वो हमेशा दूसरों को देखकर उसे दया आ जाती है, इसका मतलब कि उसमें एक गुण है, उसमें मानवता का गुण है, उसमें एक अच्छाई का गुण है। तो वो आप आई गेस इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि वो जो रस है, अब जैसे आपके अंदर जो है घृणा, घृणा जो आई, जैसे विभत्स रस, ठीक है ना, तो उसका जो सहायक तत्व था वो क्या था, कि आपका कुछ
अनुभव ऐसा रहा होगा उसके साथ, या फिर आपको उस चीज से चिढ़ हो गई होगी कुछ, तो इसलिए वो चीज जो होती है उन्हें काव्य गुण कहते हैं। या फिर इसे आप दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अलंकार एक कविता में हो या ना हो, काव्य रस हमेशा रहेगा, काव्य गुण हमेशा रहेगा। और आई गेस जब आप इसके प्रकार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो काव्य गुण होते हैं मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अब जैसे क्या है, सबसे पहला माधुर्य गुण, नाम से स्पष्ट है, मधुरता, कोमलता। तो अब जैसे हमने पीछे जो रस पढ़े वो सारे रस इसी इन तीनों के अंतर्गत ही आ जाएंगे। जैसे कि अब है श्रृंगार रस, यहाँ प्रेमिका है, प्रेमी है, या ईश्वर के प्रति भक्ति है, या वात्सल्य रस है। वहां पर क्या होता है, हम कठोर नहीं होते हैं, हम प्रेम दिखाते हैं। अगर हम गुस्सा भी करते हैं तो वो प्रेम से दिखाते हैं, उसमें मधुरता होती है। तो उसमें जो है काव्य गुण होता है माधुर्य गुण। फिर है ओज गुण। ओज का मतलब क्या होता है, तेज। एक जैसे कहते हैं कि आप बहुत ओजस्वी इंसान हैं। ओजस्वी का मतलब कि आप में बहुत ही तेज है, आप बहुत एग्रेसिव हैं। अब वो एग्रेसिव जो है वो मोटिवेटेड के उसमें भी हो सकता है और वो एंग्री के उसमें भी हो सकता है, कि या तो वो ओज गुण उसमें इसलिए कि वो बहुत गुस्से में है, ठीक है ना, या फिर वो आपसे बहुत घृणा करता है, या वो बहुत डरा हुआ है, या फिर वो बहुत ही उत्साहित है। वहां पर आपका ओज गुण आता है। अर्थात कि जैसे हम कहें वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, या फिर रौद्र रस, विभत्स रस, वो सारे ओज गुण के अंतर्गत आ जाते हैं। और तीसरा आता है प्रसाद गुण। अब ये क्या चीज है, सबसे पहले तो प्रसाद क्या होता है। प्रसाद वो होता है कि जो हम ईश्वर की भक्ति करें तो हमें अपने आप मिल ही जाता है। अब वो प्रसाद चाहे किसी खाद्य पदार्थ के रूप में हो या आशीर्वाद के रूप में हो। तो इसलिए हास्यास्पद है लेकिन फिर भी प्रसाद गुण वहां होता है जहां पर हमें पंक्तियां जो दी गई होती हैं उन्हें देखते ही हम उसका अर्थ 1 सेकंड में समझ जाते हैं। मतलब वहां पे बात घुमा फिरा के नहीं की होती है। जैसे मैं कह रही थी कि आसमान रो रहा है, उसके चेहरे पर काली माँ छा गई है, वहां पर प्रसाद गुण नहीं आएगा, क्योंकि वो हम देखते ही समझ नहीं पा रहे हैं। उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। कोई व्यक्ति डीमोटिवेटेड है या कोई व्यक्ति बिछोह से दुखी है, तो उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं। लेकिन अब जैसे जो प्रसाद है वो अमीर के लिए भी वही प्रसाद होगा, गरीब के लिए भी वही प्रसाद होगा। तो ऐसी पंक्तियां जिन्हें पढ़कर सबके मन में समान अर्थ ही आए, 2 सेकंड में हम उसका मीनिंग समझ ले कि हाँ ये डायरेक्टली इसलिए कहा गया है, वो होता है आपका प्रसाद गुण। तो ये चीज याद रखिए, केवल 3 गुण हैं, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा। और इन्हीं गुणों के अभाव काव्य में दोष उत्पन्न करते हैं, कि बाई चांस अगर ये तीनों चीजें मतलब इनमें से किसी का भी अभाव है, ठीक है ना, तो वहां पर काव्य दोष उत्पन्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मधुरता होनी चाहिए। अब जैसे मैं कहूं आप भक्ति रस में हैं, भक्ति रस में मधुरता होती है जब भी हम ईश्वर से बात करते हैं, ठीक है ना, हमारे मन में प्रेम ही छिपा होता है ना, विश्वास छिपा होता है। अब चाहे हम प्रभु को कहें कि आपने तो मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की, ये क्या गलत बात है भगवान जी, लेकिन चाहे आप उन पे गुस्सा करें लेकिन मन में प्रेम ही छिपा होता है। लेकिन अब क्या होता है कि जहां पर माधुर्य गुण है, क्या वहां पर आप कटु कड़वे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? ऐसा नहीं। आप हमेशा जैसे प्रेम, फूल, मन, मतलब म ल फ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वर्णों का। लेकिन कहीं पे अगर मैं कहूँ ट ढ, मतलब इस प्रकार के जो कटु शब्द हैं उनका जो प्रयोग है वो माधुर्य गुण में सही नहीं लगता। मतलब कि जैसे श्रृंगार रस में, भक्ति रस में, वात्सल्य रस में वो वाले जो वर्ण है क सॉरी ट ठ ऐसे ऐसे जो कठोर शब्द हैं वो सूटेबल नहीं है। तो वहां पर फिर माधुर्य गुण का अभाव होता है, तो फिर वहां पर काव्य दोष आ जाता है। काव्य दोष भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको 3 ही उदाहरण दिए हैं, बाकी उदाहरण हम आगे के लेक्चर्स में करते रहेंगे, लेकिन अभी आपके लिए शॉर्ट में जाना जरूरी है। अब जैसे है नर हो ना निराश करो मन को। अब मैं बता दूं, ये देखिए 3 गुण हैं आपके सामने, और ये 3 गुण आपको पहचाने हैं कि इन तीनों में कौन कौन सा गुण है। तो सबसे पहली पंक्ति है, नर हो ना निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अब ये बिल्कुल सीधी सीधी सी लाइन है, ठीक है ना। यह इसका अर्थ सभी लोग जो हैं वो अधिकतर समान रूप से ही निकालेंगे, कि आप मतलब इंसान हो, आपको हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, आप अपने मन को निराश मत करो, उठो खड़े हो काम करो, उत्साह पैदा करो मन में, और जग में अपना कुछ नाम करो। तो सीधा सीधा मतलब बात को कही गई है, तो इसमें आपका प्रसाद गुण है। तो ये आपका फर्स्ट जो पोएट्री है वो उसमें प्रसाद गुण पाया जा रहा है। फिर
मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे, हैं द्रोण क्या, आवें स्वयं देवेंद्र भी, वे भी ना जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। अब यहाँ पर क्या है, उत्साह दिखाया जा रहा है कि जैसे हे सारथे, वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कृष्ण जी और अर्जुन के बीच की बात है कि द्रोण क्या चीज है, कि द्रोण तो केवल मेरे गुरु थे, अगर आज मेरे सामने स्वयं देवेंद्र भी आ जाएं, इंद्र भी आ जाएं, तो भी मैं उनको परास्त कर दूंगा। वे भी ना जीतेंगे समर में, समर मतलब युद्ध, कि आज वो भी मुझसे युद्ध में नहीं जीत सकते, आज क्या मुझसे कभी भी, वो आज क्या मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर क्या है कि एक मतलब वीरता की भावना दिखाई गई है, वीर रस, तो इसलिए यहाँ पर आपका आएगा ओज गुण। तो सेकंड वन जो है वो ये है। फिर आते हैं आगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो यहाँ पर क्या है, एक बच्चा जो है वो बहुत प्रेम से अपनी मैया को कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, कि मुझे तो वो चांद चाहिए खिलौने में। तो बहुत ही प्रेम है इसमें, लाइक, ठीक है ना, वात्सल्य रस है, ये आपका माधुर्य गुण में आएगा। तो आप इसमें अंतर समझ पा रहे होंगे आई गेस, जब आप पंक्तियां पढ़ेंगे धीरे धीरे करके इसके उदाहरण पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आता रहेगा। फिर है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पै जनिया। ये भी बहुत मतलब प्यारी सी पंक्ति है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पै जनिया, कि जो रामचंद्र जी हैं उनके बाल काल का समय है, कि बहुत छोटे से हैं श्री राम, और वो पैरों में ये आवाज करते करते जैसे पैजनिया पहनकर जा रहे हैं, और ठुमक ठुमक के मतलब मटक मटक के जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि बहुत प्रेम से वो चीज बताई गई, मधुरता, मधुरता का भाव है आपके अंदर, मुस्कुराकर बता रहे हैं आप ये, तो ये यहाँ पर भी माधुर्य गुण ही होगा। तो आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं कि जो जो पंक्तियां आपने पढ़ी उसको कैसे कोरिलेट करना है, कि उसमें किस प्रकार का गुण है। और देखिए, सिर्फ थोड़ी सी बात आपको समझ में आ जाए तो आप जब इसका भी रेफरेंस देंगे कि इसमें माधुर्य गुण छिपा हुआ है या ओज गुण छिपा हुआ है, तो वो भी आपकी व्याख्या में पॉइंट को एड ऑन करेगा। और अंत में अब हमारे पास आता है काव्य दोष, जो हम पढ़ चुके हैं कि जहां पर काव्य गुण, जैसे कि गुण हमने जो देखे कि उसमें मधुरता है, ठीक है ना, या कि कहीं पे वीरता का दिखाया गया है, तो वहां पर कुछ गुण कभी कभी उनका अभाव होता है, कहीं कहीं पे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि दोष क्या होते हैं कि आपको कहीं पे कोई ना कोई गलती मिल गई। तो जहां पर भी आपको गलती मिल जाए वहां पर तीन प्रकार के दोष हो सकते हैं, या तो हो सकता है शब्द दोष, या हो सकता है अर्थ दोष, या हो सकता है रस दोष। कैसे, अब बाय चांस कहते हैं ना, जैसे भूमि और वसुंधरा दोनों का अर्थ जो है वो समान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कविता में हम भूमि की जगह ना वसुंधरा लिख देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो वसुंधरा है, उसी के साथ कोरिलेट करके हमें एक दूसरी जो है नायिका, उसका नाम भी वसुंधरा, उसे कोरिलेट करना है, तो हमने भूमि की जगह वसुंधरा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हो सकता है कि उसके भिन्न भिन्न अर्थ कुछ और निकल रहे हो, तो इसलिए जो हम कहना चाह रहे हैं वो सही से नहीं पहुंच पा रहा। तो वहां पर क्या हुआ कि हमें सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि उससे अर्थ में परिवर्तन आ गया, तो ऐसे केस में शब्द दोष भी हुआ और अर्थ दोष भी हुआ। फिर दूसरी जगह रस दोष, रस दोष अब कहाँ पर आएगा, जैसे कि वैसे तो हम बात कर रहे हैं वीर रस की, कि हम वीरता की बात कर रहे हैं कि कृष्ण जी, हे सारथी तुम मुझे आकर लेकर चलो, मुझसे ये दुख अब देखा नहीं जाता, मुझसे इनके लहू देखे नहीं जाते, मुझसे इनके आंसू देखे नहीं जाते। अब यहाँ पर रस दोष आ गया भाई, वैसे तो आप युद्ध में हैं, ठीक है ना, वीर रस दिखाया गया है, लेकिन दूसरे ही पल आप कह रहे हैं कि आपसे उनका जो है दुख देखा नहीं जाता, उनके आंसू देखे नहीं जाते, तो फिर काहे के वीर हैं आप। बाहर तो आपने करुण, आपके मन में करुणा का भाव आ गया, तो वीर रस की जगह करुण रस में परिवर्तित हो गया, तो वहां पे रस दोष आ गया। तो इस प्रकार के दोष होते हैं। अब आपके सामने ये पंक्तियां हैं कुछ, इन पंक्तियों में आप समझ जाएंगे कि कौन कौन सा दोष है। पहले कोशिश कीजिएगा कि खुद ढूंढने का प्रयास करें, फिर इसका जो उत्तर है वो जानें। अब जैसे सबसे पहले है, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अब इसका मतलब क्या है, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, मानवी मतलब इंसानी, और लीला कौन करता है, जैसे मोस्टली कृष्ण जी को माना जाता है या विष्णु जी को, कि जैसे कृष्ण लीला, कृष्ण जी लीला कर रहे हैं, कि प्रभु प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, हम कहते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या है, विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, कि वो इंसानी लीला जो है, इंसानों के वेश में और इंसानी ही लीला कर रहे हैं। तो ये जो शब्द है ये यहाँ पर आना चाहिए था, अंत में नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिर मानवी जो है वो किसी का नाम है,
कि विश्व में जो मानवी है वो कोई लीला कर रहे हैं, ये कुछ और ही मतलब निकल रहा है इसका। तो इसलिए यहाँ पर आपका शब्द दोष है कि जो शब्द है वो पीछे नहीं आना चाहिए था, वो आगे आना चाहिए था। यहाँ पर एक मैं पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, जब आप इसे नेट पे सर्च करेंगे आपको इसमें काव्य दोष के ना बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार मिलेंगे, जैसे कि इसमें पुनरुक्ति का एंड ऑल। लेकिन जो मुख्य रूप से जो दोष हैं वहां पर जाएंगे, वहां पर हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक्स हैं बहुत ही एक्सटेंडेड टॉपिक्स हैं, वास्ट टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर आपको एक शॉर्ट में जानना है कि पेपर में आपके पास एटलीस्ट कुछ तो हो लिखने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए, तो पहले आपको ये चीज समझनी होगी। इतना भी समझ लेंगे तो भी आपकी व्याख्या बहुत इंप्रूव हो जाएगी। इवन आप निबंध में भी इसका कहीं ना कहीं प्रयोग कर सकते हैं। फिर सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। अब यहां पर क्या है, सबको जानत तुम्हें यानी कि सब तुम्हें जानते हैं, सारे जगत जहान मतलब कि सारा का सारा जगत आपको जानता है। अब ये बताइए, सारा जगत और जहान, ये जगत भी और जहान भी, इन दोनों का तो सेम अर्थ है, ये दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है ना। तो इसे दो दो बार क्यों लिखना, फालतू में हमने वर्ड एक्सटेंड किए हैं। जबकि पोयम में तो ये कहा जाता है कि ये खासियत होती है कि आप कितने कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ मतलब दिखाने की कोशिश करें, कि गागर में सागर भरने वाली बात। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही अर्थ को दो दो भिन्न भिन्न शब्दों से रिपीटिशन करके दिखाया गया है, तो उससे दोष उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी शब्द दोष है, पुनरुक्ति दोष, रिपीटिशन का। फिर तीसरा देखिए, मुकुट की उटक लटक विवि कुंड को बहु की मटक नेक आखिन दिखाऊ रे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुकुट की उटक लटक विवि कुंड को बहु की मटक नेक आखिन दिखाऊ रे, कि यहाँ पे ट ट ट ऐसा आ रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है कि कृष्ण जी के लिए ना, उनके लिए उनके श्रृंगार को दिखाया गया है कि उनका जो मुकुट है वो किस प्रकार से सुसज्जित है, उनकी जो आंखें हैं वो मटक रही हैं, मतलब नटखट आंखें हैं उस प्रकार से। तो यहाँ पे माधुर्य गुण होना चाहिए था, और यहाँ पे श्रृंगार रस है। लेकिन यहाँ पे जो ट वर्ग है ना, ट ठ ड ढ ड, इनको अधिकतर जो है माधुर्य गुण में इंक्लूड नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि माधुर्य गुण में ट वर्ग का इतना कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पे आपका रस दोष आ गया कि यहाँ पे ट ट ट की जो ध्वनि है वो बार बार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे जो श्रृंगार रस है उसमें कटुता भर रही है, कड़वाहट भर रही है। तो हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं, लेकिन हमने ऐसी तारीफ कर दी कि सामने वाला नाराज ही हो गया। तो यहाँ पर आपका रस दोष है, समझ रहे होंगे आई गेस आप। फिर पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। अब इसमें ना हो सकता है कि कुछ लोग अपना अर्थ निकालें, कुछ लोग अपना अर्थ निकालें। इसमें ना स्पेसिफिकली दिया नहीं गया कि कहना क्या चाहते हैं। जैसे मूवी में होता है ना कि कहना क्या चाहते हो। तो पानी पावक पवन प्रभु, इसमें बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि जो हवा पानी वगैरह है वो सभी के लिए समान होती है, फिर वो चाहे असाधु हो चाहे वो साधु हो, कि चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबके लिए हर चीज जो है वो समान है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा मानते हो कि साधु और असाधु का मतलब, कि साधु मतलब कि जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, और असाधु जो बुरे लोग हैं, या फिर अमीर हैं या गरीब हैं, किसके लिए कहा गया है बेसिकली। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं है कि ये अच्छे बुरे के बीच में मध्य में अंतर दिखाया हुआ है, या फिर गरीब और अमीर के बीच में अंतर दिखाया गया है, किसके मध्य में अंतर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको अर्थ जो है वो सही से पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अर्थ दोष है। ये होता है आपका अर्थ दोष। फिर आया मर्म वचन सीता तब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोला। अब ध्यान से इस लाइन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कहाँ गलती है। मर्म वचन सीता तब बोला, अरे सीता जी स्त्रीलिंग है, सीता तब बोली। यहाँ पे बोला नहीं आना चाहिए था, बोली आना चाहिए था। और मतली मतलब होता है बुद्धि, हम कहते हैं ना तुम्हारी मति मारी गई है, तो मति जो है वो भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो मति डोली, डोला नहीं। तो यहाँ पे बोली और यहाँ पे डोली, तो ई का स्वर आना चाहिए था, जबकि आ का स्वर लगाया। तो यहाँ पर आपका शब्द दोष है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग की गलती है, गलत शब्द का प्रयोग है कि मर्म वचन सीता तब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। कि जैसे जब जो लक्ष्मण जी थे, जब सीता जी ने राम जी को वो स्वर्ण हिरण का शिकार करने भेज दिया था, तो लक्ष्मण जी जब मना कर देते हैं जाने से, तो जो सीता हैं वो गुस्से में बोलती हैं, कटु वचन बोलती हैं कि क्या तुम्हें अपने भाई की चिंता नहीं है, तुम जाओ उन्हें देखने।
तो तब का ये है कि मर्म वचन सीता तब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, कि तुम्हारी मति मारी गई है क्या, तुम्हारे भाई वहां तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं और तुम जाने को तैयार नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पर शब्द दोष है। तो ये होता है बेसिकली काव्य दोष। तो आई होप आज आपने 3 टॉपिक पढ़े, काव्य रस, काव्य गुण और काव्य दोष। तो इन तीनों चीजों को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा। और ये हमने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया है, इसके जितने भी उदाहरण कर लीजिए कम ही हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको चीज़ों का बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक समझ में आ गया उसके बाद आप आगे आगे खुद से उदाहरण कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिर ये जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है, और हम आशा करते हैं कि इससे आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और जब भी अब आप कविता पढ़ेंगे, मैं कहती हूँ कि ये जो चीज़ें ना ये आप अपने जीवन में उसे उतार लीजिए, कि अगर आप अखबार भी पढ़ रहे हैं या आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, उसमें 4 पंक्तियां भी अगर पोएम की आ गई ना, या मैं कहती हूँ हिंदी की छोड़िए, अंग्रेजी की पोएम आ गई आपके सामने, तो अंग्रेजी की जो पोएम है, इंग्लिश पोएम जो है, उसको भी जब आप पढ़ें तो आपके माइंड में ना आपका दिमाग चलता रहना चाहिए कि इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है, जो यानी कि रस है, यानी कि उस पोएम में जो टेस्ट है बेसिकली। फिर उसमें कहाँ पर वर्ड मिस्टेक है, कहाँ पर मीनिंग की मिस्टेक है। तो ऐसे ऐसे करके जब आप इस एक पोएम को, एक चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे, वहां पर जाकर आपका इस लेवल में लैंग्वेज पढ़ना सार्थक होता है। क्योंकि लैंग्वेज आती सबको है, लेकिन इस लेवल पर आप किस स्तर तक सोच सकते हैं, कितना गहराई में जाकर सोच सकते हैं, वो चीज़ एग्जामिनर जज करता है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, उसके लिए हमारी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट तीनों आपके सामने ही हैं, जो आप मैं आशा करती हूँ अभी तक नोट कर चुके होंगे। जिन्होंने नोट नहीं की वो अभी नोट कर लें इसे, hello@edutab.co.in। फ़ोन नंबर है 8146207241 और वेबसाइट www.edutab.co.in। तो फिर इसी के साथ हमें विदा दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।